मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, जिसको लेकर क्योंकि जिस तरीके से नीतीश सरकार क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर रही है, इस सिलसिले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ गुरु रमान सर है। इनसे जानते हैं पूरा मुद्दा इनके बारे उनके। देखिए, लाठीचार्ज की तो मैं निंदा करता हूँ। किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट बेचारे जब अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हो, तो उस अहिंसात्मक आंदोलन पर किसी भी तरह कोई लाठीचार्ज होता है वो गलत है। और माननीय नीतीश कुमार के आदेश से लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये आपको बता दें हमको। ये कि पुलिस जो कि बच्चे पढ़ रहे थे आगे, बीपीएससी पर पहुंच रहे थे, कुछ अनहोनी ना हो इसलिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन जिस बर्बरता से ढंग से लाठीचार्ज हुई वो गलत है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। सर, लेकिन यहाँ पर मेन जो अभ्यर्थी शिक्षक है उनका बयान ये आ रहा है कि जिस तरीके से इनको काफ़ी चोट आई है, मारा जा रहा है, वहाँ पर क्या नीतीश कुमार ये न्याय कर रहे हैं? उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, तभी तो ये अगर धरना आंदोलन पर उतरे हुए हैं। देखिए, मारपीट की तो बात छोड़िए, इसका मैं निंदा कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से वन पोस्ट वन कैंडिडेट की बात हो गई, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो गई, एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, डोमिसाइल की बात हो गई। इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जब रोजगार के प्रति इतने सजग हैं और वास्तव में हैं सजग हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साथ इंसाफ हो, और जो बच्चे बिहार के हैं उनके साथ डोमिसाइल नीति लागू कर दे। डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे, सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे गए थे वन पोस्ट वन कैंडिडेट की बात पर, तो स्वाभाविक है कि एक आदमी अगर 4 जगह फॉर्म भरता है और चारों जगह उसकी हो जाती है, ज्वाइन एक ही जगह करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो 3 जगह का जो सीट बचता है, उस तीनों सीट को चाहिए सरकार को, आयोग को और शिक्षा विभाग को कि उसी वैकेंसी में से उसको भरे, ना कि आगे के लिए छोड़ दे। तो ये गलत है। दूसरी बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एज रिलैक्सेशन जरूरी है कि आपने टियर 1 में दिया था, तो इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल नीति लागू करने से कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, विनती है कि वे डोमिसाइल नीति लागू करें ताकि बिहार के बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके। सर, जिस तरीके से आप अभ्यर्थी शिक्षकों के पक्ष में राय देते हैं और जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिस को घेराव किया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी का घेराव किए, तो घेराव करने में पहुंच कहाँ पाए, वो तो बीच रास्ते में ही पिटा गए। लेकिन ये अपनी डिमांड रखने जा रहे थे कि 2-4 स्टूडेंट जाएगा और 2-4 स्टूडेंट से मिलकर उनकी अपनी बात रखेगा। देखो, बात ही नहीं रखने देंगे। इनकी बात छात्रों की कोई भी डिमांड अनुचित नहीं है, चाहे सप्लीमेंट्री की हो, चाहे डोमिसाइल की हो, चाहे एज रिलैक्सेशन की हो, चाहे दिव्यांग और आपको महिला अभ्यर्थियों की बिहार के दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों की बात हो, इनकी डिमांड 110% सही है। माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए सकारात्मक पहल उठाना चाहिए। अगर सर उनकी डिमांड नहीं पूरी की जाएगी तो अगला कदम उनकी शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या होनी चाहिए? आई एम नॉट लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम ए टीचर। तो अगला कंडीशन क्या होता है तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, माननीय राज्यपाल सर से भी मिल चुका हूँ। फिर एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा ताकि बच्चों की समस्या को सामने रख सकूं। मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूं और किसी भी तरह से रोड पर उतरने का मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन में शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी तरह की किसी भी तरह के सहयोग करेंगे, आमरण अनशन की भी बात करेंगे, मर जाने तक की बात करेंगे, तो मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। तो चलिए, जैसे कि आपने देखे कि अभी गुरु रमान सर का कहना यहाँ पर यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी है, इनसे मिलकर इस मैटर को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से लाठीचार्ज की जा रही है शिक्षक अभ्यर्थियों पर, तो इसको लेके मामला को लेके खास बातचीत करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।